राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जवाब। रीमा ने जब पहली बार इस घर में कदम रखा था, उसके हाथ में मेहंदी की खुशबू थी और दिल में उन सपनों की धड़कनें जिन्हें हर लड़की लेकर ससुराल आती है। घर छोटा था लेकिन प्यार से भरा लग रहा था। चंदन उसके पति, एक सरल शांत और जिम्मेदार इंसान। सास बिमला देवी थोड़ा सख्त स्वभाव की थी, पर रीमा ने सोचा चलो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर रीमा की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान थी ननद नीरू। ऊंची आवाज, तेज जुबान और हर बात का ताना मारने की आदत। वो मायके में ही रहती थी, पर रोज घर आ जाती थी और आते ही माहौल बदल जाता। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही नीरू ने मायके के दरवाजे पर कदम रखते हुए कहा, भैया शादी तो ठीक कर ली, पर लड़की तो बिल्कुल देहाती ले आए हो। रीमा सुनकर मुस्कुराई, हाँ दीदी, मैं गांव से हूँ। बस गांव से? नीरू ने सूखी हंसी हंसकर कहा, अक्ल भी साथ लाई हो या नहीं। रीमा ने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता आसान नहीं होने वाला। वो सुबह थी, रीमा चाय बना रही थी। नीरू फिर घर आई, रसोई में घुसते ही बोली, ये क्या चाय में अदरक इतनी मोटी काट दी। रीमा बोली, माँ जी को अदरक ज़्यादा पसंद है। तेरी पसंद पूछी किसने? नीरू ने कप छीनकर सिंक में फेंक दिया। रीमा की उंगलियां जल गई, आंखों से आंसू निकल आए, पर आवाज हल्की रही, सॉरी दीदी। नीरू ने फिर ताना मारा, सॉरी? सॉरी से शादी चलती है क्या? उस रात रीमा रोते हुए सो रही थी। चंदन ने देखा, पूछना चाहा, क्यों रो रही हो? पर रीमा ने सिर हिला दिया, कुछ नहीं, बस आंख में जलन है। उसने सोचा, घर छोटी बातों पर टूटता नहीं, समझ से बनता है। मगर चोट रोज की हो गई। एक शाम घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सबके सामने नीरू ने कहा, भैया तुम्हारी बीवी को बोल दो कि हमारी प्लेटों में हाथ ना लगाए, ना जाने कौन सी मिट्टी से आई है। सारे रिश्तेदार हंस दिए। रीमा ने धीरे से कहा, आप गलत समझ रही हैं। नीरू बीच में बोल पड़ी, ए चुप, जवाब मत देना। हम तेरे जैसे लाखों देख चुके। लेकिन उस पल रीमा की आत्मा कांप गई। उसने पहली बार सोचा, गलत हूँ मैं या गलत वो। रीमा सब सहती गई, सिर्फ इसलिए कि चंदन बीच में न फंसे। पर नींदें गायब होने लगी। चाय में चीनी डालते हुए हाथ कांपने लगा। रीमा की आवाज़ टूटने लगी। एक दिन रीमा की माँ ने फ़ोन किया। खुश हो ना बेटी? रीमा ने कहा, बहुत। आंखों से आंसू गिरते रहे। एक सुबह नीरू फिर आई। उसके हाथ में नया फ़ोन था। बोली, भैया ने दिया। रीमा चुप थी। फिर नीरू बोली, भाभी तूने भैया को पटा रखा है, वरना वो तुझे कौन पूछता। रीमा ने पहली बार ऊपर देखा। आंखों में दर्द नहीं था, आग थी। नीरू मुस्कुराई, जवाब देगी। रीमा ने कहा, हाँ, पर वक्त आने पर। रीमा ने सोचा, अगर मैं जवाब दूंगी तो झगड़ा होगा, अगर चुप रहूंगी तो वो जीत जाएगी। इसलिए उसने तीसरा रास्ता चुना, खुद को बेहतर बनाना। रीमा पढ़ी लिखी थी, पर शादी के बाद नौकरी छोड़ दी थी। उसने चुपचाप लैपटॉप निकाला, ऑनलाइन क्लास शुरू किया। रात रात पढ़ती रही। चंदन ने पूछा, ये सब? रीमा मुस्कुराई, बोली, सपना है। 2 महीने बाद रीमा घर के हालत समझ गई। कर्ज था, दुकान चल नहीं रही थी, घर का खर्च चंदन मुश्किल से उठा रहा था। रीमा ने नौकरी ढूंढी, इंटरव्यू दिया, चुनी गई। तनख्वाह थी 42,000 महीना। उस दिन चंदन की आंखें चमक उठी। तुमने कर दिखाया।
रीमा मुस्कुराई। हम दोनों ने। पर नीरू ने फिर ताना मारा। अब घर चलाएगी भाभी जनाने। रीमा चुप रही। बस अंदर कहीं आग तेज हो रही थी। एक दिन नीरू घर अकेले आई। रीमा खाना बना रही थी। नीरू बोली, भाभी इतने पैसे कमाकर क्या करोगी? रीमा बोली, घर में मदद हो जाएगी। नीरू हंसी। घर तेरा है ही कहाँ? तेरा तो मायके का भी नहीं रहा। दहेज में कुछ लाई नहीं। न नाचना आता न गाना। बस भैया की किस्मत खराब रही। रीमा ने कहा, बस। नीरू बोली, और सुन, माँ कहती है कि भैया तुम्हें तलाक दे दे तो अच्छा है। रीमा रुक गई। सांसें रुक गई। दिल जैसे चीख पड़ा। लेकिन उसने सिर्फ कहा, ठीक है। नीरू चौंक गई। क्या मतलब? रीमा ने कहा, आज से तुम जो भी बोलोगी उसका जवाब मिलेगा, पर शब्दों से नहीं, किरदार से। रीमा ने अपनी पहली कमाई से क्या किया? दुकान के कर्ज का किस्त भरा। बैंक की रसीद चंदन के हाथ में रख दी। चंदन की आंखें नम। तुमने घर बचा लिया। सास को दवा की जरूरत थी। रीमा लेकर आई। घर की रसोई चमकने लगी। रात को चंदन सर में तेल लगाता। रीमा हंस देती। नीरू देखती रही। पलटवार चुपचाप हो रहा था। एक दिन नीरू जोर से चिल्लाती हुई आई, भैया तुम्हारी बीवी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। चंदन ने पूछा, क्यों? रीमा चुप थी। नीरू गर्जी, भाभी जवाब दो। रीमा ने कहा, आज दूंगी। पूरा घर बैठा। रीमा उठी और बोली, नीरू दीदी, मैं गांव से हूँ। हाँ, पर मेरे संस्कार शहर से बड़े हैं। मेरे हाथों में मेहंदी कम, मेहनत ज़्यादा है। आपने मेरे खाने, कपड़े, बोली, रंग, भाषा सब पर ताने मारे। मैं हंसती रही क्योंकि घर टूटते नहीं निभाए जाते हैं। आपने कहा मैं दहेज नहीं लाई। सही कहा, मैं दहेज नहीं अपना दिमाग लाई हूँ। आपने कहा मैं नाचना नहीं जानती। हाँ, मैं नाचने नहीं चलने आई हूँ। आपने कहा भैया तलाक दे, पर तलाक से रिश्ते नहीं इंसान टूटते हैं। आपने मुझे नौकरानी कहा। हाँ, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, पर यह घर मेरा भी है। अब मेरा जवाब सुनिए। आप जो समझती हैं मैं वो नहीं, मैं कमज़ोर नहीं, बस चुप थी। आज से मैं बोलूँगी, पर ताने नहीं, तथ्य। पूरा घर चुप। नीरू जम गई। फिर रीमा ने सभी के सामने फोन रखा। चंदन बोला, ये क्या है? रीमा ने कहा, दीदी मेरे पीछे क्या बोली, रिकॉर्डिंग है। रीमा ने प्ले किया। नीरू की आवाज़, रीमा को बर्बाद कर दूंगी, तलाक करवा कर रहूंगी। सास स्तब्ध। चंदन गुस्से से जल उठा। चंदन ने गरज कर कहा, बस। आज के बाद रीमा पर एक शब्द आया तो रिश्ता खत्म। नीरू की आवाज़ कांप गई। मैंने गुस्से में कहा था। रीमा ने कहा, गुस्सा सच बोलता है। नीरू रोने लगी। माफ़ कर दे भाभी। बाप की मौत के बाद मैं अकेली पड़ गई। तू आई तो लगा भैया छीन लेगी। रीमा चौंक गई। मतलब? नीरू बोली, भाभी मैं जलती थी क्योंकि तू अच्छी है। रीमा की आंखें नम पड़ गई। रीमा ने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, भाभी हूँ।
अगर आप बदलना चाहो, आओ वरना रास्ता आपका, पर अब इज्जत पर हमला मत करना। नीरू ने रोकर कहा, मुझसे गलती हुई। रीमा मुस्कुराई, शुक्र है ये जवाब शब्दों से आया, नहीं कर्मों से बना। नीरू अब रोज आती है, पर ताने नहीं मारती, रसोई में मदद करती है। चंदन और रीमा साथ बैठकर चाय पीते हैं। रीमा की नौकरी अब प्रमोशन तक पहुंच चुकी है। तनख्वाह 72,000 रुपये। सास मुस्कुरा कर कहती है, घर लक्ष्मी से चलता है और तू हमारी लक्ष्मी है। रीमा रोज भगवान से बस यही कहती है, धन्यवाद मुझे जवाब बनाने की ताकत देने के लिए। और नींद में उसका दिल फुसफुसाता है, जवाब आवाज़ से नहीं सफलता से दिया जाता है। रीमा ने जवाब दिया, पर तानों से नहीं सम्मान से, और यही जवाब जीवन बदल जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जवाब हमेशा आवाज़ से नहीं किरदार से दो, क्योंकि शब्द चोट देते हैं और कर्म जीत दिलाते हैं। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।